184 घर, 10,000 दुकानें और कई मस्जिदें। क्या खत्म हो जाएगी दाल मंडी की 300 साल पुरानी विरासत? दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। बनारस की दाल मंडी का इतिहास 300 साल पुराना है। इन 300 सालों में दाल मंडी ने तहजीब, तवायफ और व्यापारिक तरक्की तक का सफर देखा। लेकिन अब दाल मंडी को अपना विस्थापन देखना पड़ रहा है। चौड़ीकरण की जद में 184 भवन, आधा दर्जन मस्जिद और 10,000 के आसपास दुकानदार आ रहे हैं। 300 साल पहले विश्वनाथ मंदिर के पास गोविंदपुरा कलाम एक पुराना इलाका था। इसी इलाके में नारियल बाजार और छत्ता तले जैसे मोहल्ले थे। दाल मंडी 300 साल पहले बसनी शुरू हुई। दाल मंडी जो एक गली थी, उसने देखते ही देखते एक मोहल्ले का आकार लेना शुरू कर दिया। कभी अदब, संगीत और तहजीब की विरासत संभाले दाल मंडी के हिस्से जिस्म फरोशी की बदनामी भी आई। फिर वह वक्त भी आया जब इसे पूर्वांचल में सबसे सस्ते सामान का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया जाने लगा। इन 300 सालों में दाल मंडी ने तहजीब, तवायफ और व्यापारिक तरक्की तक का सफर देखा। लेकिन अब दाल मंडी को अपना विस्थापन देखना पड़ रहा है। चौड़ीकरण की जद में 184 भवन, आधा दर्जन मस्जिद और 10,000 के आसपास छोटे और मझोले दुकानदार आ रहे हैं। दर्शकों, इस समय सवेरे के 7:30 बजे हैं। हम नई सड़क से होते हुए दाल मंडी का सफर आपके लिए कर रहे हैं। आपको उन सच्चाइयों से अवगत करा रहे हैं जिसे आंखों देखी कहा जाता है। मैं अपनी आंखों देखी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर ईंटे के टुकड़े, पत्थर, सरिया पड़े हुए हैं। इस समय नई सड़क से दाल मंडी तक पहुंचना एक चैलेंज है, क्योंकि जगह जगह जो ध्वस्तीकरण के मलबे पड़े हुए हैं, दुकानों को तोड़ा गया है। उसके बाद इधर से गुजरना काफी मुश्किल है। कभी इन गलियों में दुकानें आबाद थी, व्यापार फलता फूलता था। हजारों परिवार की रोजी रोटी इन गलियों के व्यापार से चलती थी। लोग चहकते थे, हंसते थे। अब तो जैसे लगता है मातम सा छा गया है। बनारस की दाल मंडी का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। यह न केवल व्यापार का केंद्र रही, बल्कि बनारसी तहजीब और संस्कृति का मुख्य आधार भी रही है। इसका नाम दाल मंडी इसलिए पड़ा क्योंकि यहां कभी दालों का थोक व्यापार होता था। इसका आधिकारिक नाम हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग है। इसे अदा और अदब का स्थान माना जाता है, जहां प्रसिद्ध तवायफें संगीत और नृत्य मुजरा की साधना करती थीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसी मोहल्ले में रहते थे। यहाँ की तवायफों जैसे धनेश्वरी बाई ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को शरण दी थी और गौहर जान स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान देती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जद नयन बाई, नरगिस की मां और अभिनेता गोविंदा जैसे नामों का इस जगह से गहरा जुड़ाव रहा है। दाल मंडी पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार माना जाता है। यहां से लाखों लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। वर्तमान में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के कारण लगभग 181 से 187 घर और दुकानों का ध्वस्तीकरण की जद में है।
इससे सैकड़ों पुश्तैनी परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ कपड़े, इत्र, गहने और कटलरी का बड़े पैमाने पर काम होता है। यहाँ से सामान खरीदकर आसपास के गांवों और कस्बों के छोटे दुकानदार अपना व्यापार चलाते हैं। वर्तमान में सरकार इस इलाके को 60 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम कर रही है, जिसका व्यापारी अपनी आजीविका बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं अब तकरीबन 8:45 बजने वाले हैं और धीरे धीरे कर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें खरीदने के लिए। लेकिन किसी के चेहरे पर रौनक, खुशी नहीं है। जो भवन बचे हुए हैं उनके स्वामी, उसमें रहने वालों के मन मस्तिष्क में एक ही चिंता है कि हमारा भी आशियाना अब टूटने ही वाला है। फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे संचालित होगी। इस गली से अनेक परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे दिया है, कहा कि अब हमारा ही गुजारा होना मुश्किल है, तो हम आप लोगों को कहाँ से नौकरी पे रखेंगे, कहीं और अपने इंतजाम करें, दूसरा काम देखें। गलियों में देख रहे हैं गंदगी का आलम है, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। तो कहीं तार टूट के गिरे हुए हैं, तो कहीं सरिया गिरा हुआ है, तो कहीं ईंट पत्थर पड़े पड़े हैं। इस मार्ग से गुजरना भी मुश्किल है, क्योंकि कब आप दुर्घटना के चपेट में आ जाएंगे कहा नहीं जा सकता। नई सड़क से चौक यानी विश्वनाथ मंदिर 4 नंबर गेट जाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मार्ग को सुगम और सरल बनाने के उद्देश्य से इसमें चौड़ीकरण का कार्य करा रहे हैं। और यह हो जाने से जो मैदागिन से गोदौलिया मार्ग पर जाम का दबाव पड़ता है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। विरोध के बावजूद पुलिस और पीएससी की भारी तैनाती के बीच बीडीए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कई मकानों और दुकानों को गिराने का काम किया है। दुकानदार उचित मुआवजे और पुनर्वास के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि विकास कार्य के बाद यह क्षेत्र पुनर्विकसित होकर बेहतर यातायात और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी, मैं सियाराम मिश्र। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दाल मंडी के मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों ने गुरुवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। पुनर्वास एवं मुआवजे की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि मार्ग चौड़ीकरण की जद में उनकी पुश्तैनी दुकानें आ रही हैं, जिस पर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से उनका व्यवसाय संचालित हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि दाल मंडी क्षेत्र में स्थित उनकी दुकानें उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी और इन्हीं दुकानों से होने वाले आय से उनके परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह, इलाज तथा अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने और ध्वस्तीकरण की नोटिस दी गई है,
जिससे व्यापारियों और उनके परिवार में गहरी चिंता व्याप्त है। काशी, वाराणसी, बनारस जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है, आज विकास के नाम पर अपनी आत्मा को खोने की कगार पर है। दाल मंडी बनारस की वह धड़कन जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं और करोड़ों का कारोबार होता रहा, आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सरकार की योजना के तहत दाल मंडी की तंग गलियों को चौड़ा करके सड़क बनाया जाने का प्रस्ताव है। यह योजना न केवल बाजार की भौतिक संरचना को बदलने जा रही है, बल्कि हजारों व्यापारियों और उनके परिवारों की जिंदगी पर भी गहरा असर डालेगी। दाल मंडी क्षेत्र के जिया काजिम, जो जीलट वॉच के मालिक हैं, अपनी दुकान के सामने खड़े असहाय नजर हमें आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दी। वह स्क्रीन पे तो नहीं आए, लेकिन अपनी कहानी हमें सुनाई। 129 साल पुरानी उनकी दुकान केवल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है यहाँ, बल्कि एक इतिहास है। वे कहते हैं, हमारी 4 पीढ़ियां इसी दुकान से जुड़ी रहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया। यह दुकान हमारी पहचान थी। इसे टूटते देखना ऐसा लगता है जैसे हमारी रगों से खून खींच लिया गया। दाल मंडी की गलियों को 8 फीट से 23 फीट चौड़ा करने की योजना गवर्नमेंट की है। यह सड़क काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ेगी। सरकार के इस निर्णय से हजारों व्यापारी व्यथित हैं। कढ़ाई और बर्तन के व्यापारी अब्दुल वहीद कहते हैं, सरकार कहती है कि यह विकास है, लेकिन हमसे पूछिए यह कैसा विकास? हमारी दुकानें टूट रही हैं तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम इन गलियों में पले बढ़े हैं। यहाँ के हर कोने में हमारी मेहनत की कहानी लिखी हुई है। अगर यह सब उजाड़ दिया जा रहा है तो हम कहां जाएंगे? दाल मंडी की कहानी सिर्फ इन दुकानों तक सीमित नहीं है। यह गली अपने भीतर सदियों की कहानियां, संघर्ष और संवेदना समेटे हुए है। दाल मंडी बनारस की सबसे बड़ी होलसेल मंडी थी। इससे भी पहले यह तवायफों के कोठों के लिए मशहूर थी। यहाँ की हवाएं उन गूंजते घुघरुओं और गाई जाने वाली ठुमरी की कहानियां सुनाती थीं, जो आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दाल मंडी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना बनारस का। यहाँ की 200 साल पुरानी इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हैं, जो चुनार के लाल बलुआ पत्थर और चूने की जुड़ाई से बनी थीं। इन दीवारों ने अंग्रेजों का शासक देखा, मुगलिया तहजीब को महसूस किया और बनारसी संस्कृति को संयोजे रखा। आज दाल मंडी की तंग गलियों में कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें आबाद थीं, लेकिन इन चमकती दुकानों के पीछे हजारों परिवारों का संघर्ष छिपा है। सरकारी कागजों में दाल मंडी का नाम अब हकीम मोहम्मद जाफर मार्ग हो गया है। नाम बदल दिया गया, लेकिन क्या इसका इतिहास भी मिटाया जा सकता है? नहीं। दाल मंडी में 10,000 से ज्यादा दुकानें आबाद थीं। गली में कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे आप दिल्ली के पालिका बाजार, जयपुर के बाबू बाजार या भोपाल के चौक बाजार की गलियों में पहुंच गए हैं। बाहर मोबाइल की दुकानें चमकती हैं और अंदर की ओर बढ़ते ही आपको महिलाओं के लिए ड्रेसिंग, जूती
और पर्स की दुकानों की कतारें नजर आती रहीं। लेकिन दाल मंडी की कहानी सिर्फ इन दुकानों तक सीमित नहीं है। यह गली अपने भीतर सदियों की कहानियां, संघर्ष और संवेदनाएं समेटे हुए है। दाल मंडी में कारोबार करने वाले अधिकतर व्यापारी मुस्लिम समुदाय से हैं। हर दुकान की अपनी कहानी है, अपनी विरासत है। छोटे व्यापारी रईस मियां कहते हैं, दाल मंडी हमारे लिए केवल एक बाजार नहीं है, यह हमारी रोजी रोटी, हमारी पहचान और हमारी जिंदगी है। अगर यह सब खत्म हो गया तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमें उजड़ने से बचाए, लेकिन अब नहीं लगता है कि हम बच पाएंगे। सब कुछ तो खत्म हो रहा है, अब बचा ही क्या है? चाय की दुकान पर बैठकर बातचीत करते हुए एक बुजुर्ग मोहम्मद सलीम याद करते हैं, जब मैं बच्चा था तब से इन गलियों की चहल पहल देखता आ रहा हूं। इस बाजार में काशी की रंगों में बसा है। यहां की खुशबू, यहां का शोर, यहां की जिंदगी, सब कुछ अद्भुत है। अगर यह गलियां खत्म हो गई तो काशी की दिल टूट जाएगा, जो टूट गया है आप देख रहे हैं। बाबा सर्राफ जो 1924 से इस बाजार में आभूषण का व्यापार कर रहे थे, अपने दादा और पिता की विरासत की तरह इशार कहते हुए, थोड़ा सा आंखों में आंसू आ गया था उनके और वह फपक पड़े। यह दुकान हमारी सांसों की तरह है, अगर यह खत्म हो गया तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। उनकी आंखें डबडबा गई और आवाज में बेबसी दिखी। हमने यहां अपनी जिंदगी बिताई है, हमारे पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। सरकार कहती है हमें मुआवजा दिया जाएगा। क्या करेंगे मुआवजा लेकर? लेकिन क्या पैसे से हम अपनी पहचान वापस खरीद सकते हैं? सब कुछ तो चला गया, अब बचा ही क्या है? दाल मंडी बनारस की आत्मा थी। यहां की गलियों में होली के रंग, ईद की चांदनी और दिवाली की जगमगाहट मिला करती थी। मगर मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग, सावन के महीने में राखियां और मुहर्रम के लिए साज सज्जा, यहां हर त्योहार का सामान मिलता रहा। आज दाल मंडी की गलियों में वह चहल पहल खत्म हो गई है। कहते हैं वसीम अंसारी, जो पिछले 20 साल से कपड़े की दुकान चला रहे हैं, त्योहारों का मौसम हमारे लिए खुशियां लेकर आता था। अब लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। दाल मंडी के व्यापारियों का दर्द केवल रोजी रोटी का नहीं, यह बनारस के बदलते स्वरूप का है। काशी जो अपनी विरासत और विविधता के लिए मशहूर थी, अब एक परियोजना बनकर रह गई है। पहले यहां बनारस बसता था, हर गली में एक कहानी थी। अब बस नक्शे हैं, योजनाएं हैं और बुलडोजर है। कहते हैं रेहान अहमद, जो दाल मंडी में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान चलाते हैं, सुबह का समय है, सभी दुकानें बंद हैं और खुलेगी भी कहां से? सामने ईंट पत्थर आप देख रहे हैं। दाल मंडी के बाजार में घूमते हुए हर चेहरे पर एक कहानी दिखती थी। फरीदा बेगम, जो अपने पति के साथ पिछले 15 साल से मसाले की दुकान चला रही थीं, कहती हैं हमने इस बाजार से अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा। अब अगर यह दुकान टूट गई है तो हम उनके भविष्य को कैसे बचाएंगे? उनकी आवाज कांप जाती है। क्या विकास का मतलब यह है कि हमारे सपने, हमारी मेहनत सब खत्म हो जाएगा?
दाल मंडी सिर्फ एक बाजार नहीं, बनारस की धड़कन है। यहां की गलियों में समय ठहर सा गया था। यह बाजार उन हजारों परिवारों का गवाह थी जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरतें यहीं से पूरी की। लेकिन आज यह धड़कन रुकने को मजबूर है। काशी की गहराइयों में बसा यह बाजार अब एक ऐसी जंग का सामना कर रहा है जहां हर कोई हारता नजर आ रहा है। व्यापारी, खरीदार और काशी की आत्मा, सब कुछ इस विकास के नीचे दबने को है। दाल मंडी में उजड़ने से केवल व्यापार नहीं बल्कि बनारस के ऐसे बड़े हिस्से की पहचान मिट जाएगी। यह दाल मंडी का केवल एक पहलू है। हर कोने में खड़े लोग, हर दुकान के पीछे छिपी कहानियां और हर चेहरे पर छाई उदासी इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक सड़क चौड़ीकरण का मामला नहीं है। यह काशी की विरासत, इसकी आत्मा और हजारों परिवारों की आजीविका पर पड़ने वाले चोट हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। दाल मंडी के व्यापारी अपनी दुकानों के टूटने के डर के साए में जी रहे हैं। उनके पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं बचा है। मोहम्मद और सद जो कपड़े का व्यापार करते हैं, वो कहते हैं हमारी गलियां चौड़ी होंगी लेकिन हमारी जिंदगी तंग हो जाएगी। सालों से चश्मे का कारोबार करने वाला यादव, जो इस समय पंचगंगा घाट पर स्नान करते हुए हमें मिल गए थे, उनका कहना है कि सरकार ने कहा है कि हमें दूसरी जगह दी जाएगी, लेकिन आज तक यह साफ नहीं है कि वह जगह कहां होगी और कैसी होगी। हम जहां हैं वहां के ग्राहक हमें जानते हैं। नई जगह पर हम एक बार फिर से शुरुआत कैसे करेंगे? बाले, जो प्रतिदिन पंचगंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए आते हैं, आज उनकी आंखों में हमने वह दर्द देखा, वह आंसू देखे जो हमें भी हिला दिया। बाले के शब्दों में सरकार के वादों के प्रति अविश्वास और अपने व्यापार के भविष्य को लेकर गहरी चिंता झलकती दिखी। दाल मंडी के व्यापारियों का दर्द केवल अपनी दुकानों को खोले या नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से को खोले हैं। 55 वर्षीय जुल्फकार आलम, जो दशकों से आभूषण का व्यापार कर रहे हैं, भावुक होकर कहते हैं, यह बाजार मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने अपने पिता के साथ इस दुकान पर बैठना शुरू किया था। आज मेरी उम्र इस बाजार की उम्र से जुड़ी है। अगर यह बाजार नहीं रहेगा तो मैं भी कैसे रहूंगा? काशी विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण ने मंदिर के आसपास की गलियों को तो चमकदार बना दिया, लेकिन दाल मंडी में दुकानों को तोड़ने का अलार्म बजाकर इस बाजार की चहल पहल को खामोश कर दिया है। दाल मंडी सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि यहां की गलियों में संस्कृति की रौनक बसती है। ईद पर सेवइयों की खूबसूरत खुशबू हो या होली पर रंगों की बहार, यह बाजार हर त्योहार को अपनी अनोखी छवि में समेट लेता था। लेकिन अब गलियों की पहचान खत्म हो गई है। धूल, गर्दे, ईंट, पत्थर के टुकड़े, लोहे, सरिये, यही सब तो दिख रहे हैं। अब हम